स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, एसटीए हो, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री से रहेगी। इसके अंदर हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, चारा से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग एसटीए, एग्रीकल्चर, टीए, इन सब एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से लेके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर 100 प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं, जो कि आपके टीए और एसटीए के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, अल्पाइन बताना एक नस्ल है किसकी। तो अल्पाइन दोस्तों बकरी की नस्ल है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बकरी की और भी नस्लें हैं, जैसे हिमालयन रीजन की बात करें तो पाशमीना और चेंगू याद रखना है। नॉर्थन रीजन की बात करें तो जमुनापारी, बीटल और बारबरी आपको याद रखना है। ईस्टर्न रीजन की बात करें तो बंगाल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गाय की दुधारू नस्ल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमृत महल। अमृत महल जो है ये दुधारू नस्ल नहीं है, बाकी गिर, साहिवाल, लाल सिंधी तीनों ही दुधारू नस्ल के अंतर्गत आती हैं। 4 नस्लें आपको याद रखना है जो कि दुधारू है: साहिवाल, गिर, देवनी और लाल सिंधी। अमृत महल जो नस्ल है दोस्तों गाय की, ये भारवाही नस्ल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, NDRI कहाँ पर स्थित है। तो सब लोग जानते हैं NDRI जो है करनाल, हरियाणा के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछे IPRI, ये कानपुर में स्थित है। IIVR ये वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टोडा एक प्रजाति है। तो टोडा जो प्रजाति है दोस्तों, ये भैंस की प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोडा पूछे, भदावरी पूछे, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, सूरती, महसाना, ये सब जितनी नस्लें हैं दोस्तों, ये सब भैंस की नस्लें हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, जमुनापारी का मूल स्थान बताना है। तो जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। ये बकरी जो है द्विउद्देश्य के उद्देश्य से पाली जाती है, यानी कि मांस और दूध दोनों के उद्देश्य से इसको पालते हैं। द्विउद्देशीय बकरी है, ठीक है। इसका मूल स्थान कहाँ माना गया? उत्तर प्रदेश का इटावा डिस्ट्रिक्ट, आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गाय की राठी जो नस्ल है सामान्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है राठी, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर इसका ये पाए जाने का स्थान है। अगर पूछे थार पारकर, तो पाकिस्तान आपको याद रखना है। थार पारकर डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रदेश और ये पाकिस्तान के अंदर है। कांकरेज पूछे तो गुजरात आपको याद रखना है। अंगलो पूछे तो ये भी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है। तो बकरी की वयस्क मादा को हम किस नाम से जानते हैं? उसको डो के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डो के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर पूछे बकरी के मेल को क्या कहते हैं तो बक कहते हैं, फीमेल को डो कहते हैं, यंग को किड कहते हैं। अब यहाँ भेड़ की बात करें तो भेड़ के मेल को क्या कहते हैं
तो उसको रैम के नाम से जानते हैं। फीमेल को ईव या डैम के नाम से जानते हैं। यंग को लैम्ब के नाम से जानते हैं। यहाँ सुअर की बात करें, पिग की, तो उसके मेल को बोर के नाम से जानते हैं और फीमेल को सो के नाम से जानते हैं और उसके जो यंग जो होते हैं बच्चे उसको पिगलेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बछड़े में सींग रोधन होना चाहिए। तो बछड़े में जो सींग रोधन होना चाहिए दोस्तों वो 10 दिन की उम्र पर कर देना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10 से 15 दिन की उम्र पर होना लाभदायक होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा द्विकाजी बकरी की नस्ल बताना है। तो अभी बताएं जमुनापारी जो है दोस्तों ये द्विकाजी नस्ल है। 2021 के अंदर पीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको और भी याद रखना है दोस्तों, जैसे जमुनापारी है, सिरोही है, ये सब बकरियां कैसी हैं, ये द्विकाजी हैं। एक काजी बकरी की बात करें तो बर्बरी आपको याद रखना, मारवाड़ी और बोर और बैतुल, ये सब वैरायटियाँ जो हैं ये एक काजी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। तो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल नेलोर हो जाएगी दोस्तों। ये भी देख सकते हैं पीजीटी के अंदर और टीजीटी के अंदर दोनों में क्वेश्चन ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश में, तो ये काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। नेलोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी भेड़ की बात करें तो सल्फोस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है सफोल्क जो भेड़ है ये विश्व की सबसे बड़ी भेड़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों की जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर न्यूबियन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा था बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों की जर्सी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जर्सी के नाम से जो जानी जाती है उसको एंग्लो न्यूबियन के नाम से जानते हैं। अगर पूछे जो दूधों की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है तो सानेन, आपको याद रखना है, इसको दूधों की रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है। तो मुर्गी के शरीर का तापमान जो होता है दोस्तों वो कितना है, आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया है तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद रखना है। गाय का पूछे तो दोस्तों आपको बता देना है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैंस का पूछे तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसको लैम्बिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको लैम्बिंग के नाम से जानते हैं और उनके बच्चे को लैम्ब के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर गाय में बच्चा देने की क्रिया पूछे तो उसको कल्विंग के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बच्चे को काल्फ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर यही पूछ ले बकरी में तो बकरी में आपको याद रखना है बकरी में बच्चे देने की क्रिया को किडिंग के नाम से जानते हैं और उसके बच्चे को किड के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 2021 में उत्तर प्रदेश पीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम करवाएंगे। यहाँ पर देखेंगे सूकर में गर्भधारण की अवधि बताना है, यानी कि आपको बताना है सूअर के अंदर गर्भधारण की अवधि बताना है कितने दिनों के। तो 114 दिन आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 114 दिन आपको याद रखना है। अगर ऊँट का पूछे 391, भेड़ का पूछे 148, बकरी का पूछे 150, भैंस का पूछे 307 से 310, गाय का पूछे 280 से लेकर 282 दिन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 15 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है द्विकाजी गाय की नस्ल कौन सी है। तो द्विकाजी गाय की नस्ल पूछ रहा है, तो थारपारकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर द्विकाजी गाय की नस्लों की बात करें तो हरियाणा, कांकरेज, राठी, थारपारकर, अंगोल और मेवाती, ये सब नस्लें जितनी देख रहे हैं ये द्विकाजी नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो डॉक्टर वी कुरियन जो हैं दोस्तों ये डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं।
यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी तथा भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नामक परियोजना का क्रियान्वयन किया जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है और इन्हें श्वेत क्रांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड चलाए गए 3 चरणों में। प्रथम चरण पूछा जाता है एग्जामों में तो 1970 से 1980 आपको याद रखना है। द्वितीय चरण आपको याद रखना है 1981 से 1985 और तीसरा चरण आपको याद रखना है 1985 से 1996। ये तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंगोल एक किस्म है, किसकी है? बताना है। अंगोल एक ब्रीड है, किसकी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, बकरी की नस्लें, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब गाय की नस्लों की बात करें तो साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, हरियाणा, थारपारकर, अंगोली, मेवाती, राठी, ये सब गाय की नस्लें हैं। अब यहाँ पर भैंस की नस्लें की बात करें तो मुर्रा है, नीली रावी, जफराबादी, महसाना, भदावरी, सूरती, नागपुरी, ये सब भैंस की नस्लें हैं। अब बकरी की जातियों की बात करें तो जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, पाशमीना, कश्मीरी, मालाबारी, ब्लैक बंगाल, ये सब बकरी की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पशु भैंस परिवार से संबंधित हैं। आपको बताना है कैटल एंड बेफेलो जो होते हैं भैंस, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस परिवार के अंदर इसको रखा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गाय की जो फैमिली है दोस्तों वो बोवेडी कहलाती है, भैंस की फैमिली बोवेडी कहलाती है, भेड़ की फैमिली बोवेडी कहलाती है, बकरी की बोवेडी कहलाती है और सूअर की फैमिली कौन सी है, सुएडी, और ऊँट की कैमेलिडी। तो यहाँ पर ऑप्शन में बोवेडी फैमिली था नहीं। यहाँ देख सकते हैं कहीं पर भी आपको चारों ऑप्शन में बोवेडी फैमिली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन कर रहा है LD 50 की इकाई क्या है। LD 50 की इकाई बताना है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो LD 50 की इकाई होती है दोस्तों पशु शरीर भार का मिलीग्राम या किलोग्राम में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। LD 50 जिसको हम लेथल डोज के नाम से जानते हैं, इसकी इकाई पशु शरीर भार का मिलीग्राम या किलोग्राम में होता है। यह परीक्षण पशुओं पर हो रहे दवाओं की विषाक्तता की जांच करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आ चुका है। कलिंग का अर्थ क्या है। कलिंग का अर्थ बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। कलिंग होता क्या है, यहाँ पर देखेंगे अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक क्रिया है जिसको हम कलिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पशुओं की विदेशी किस्मों से सर्वाधिक दूध उत्पादित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको बता दें होल्स्टीन फ्रीजियन की बात आई है तो 6000 से लेकर 7000 लीटर दूध इनको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होल्स्टीन फ्रीजियन हो गया। उसके बाद जर्सी की बात करें तो 4500 लीटर दूध दे देती है। ब्राउन स्विस 5000 आपको याद रखना है। रेड डाइन आपको याद रखना है 3000 से 4000। आयरिश जो है इसका भी दूध उत्पादन अच्छा होता है, 3000 से लेकर 5000 करीब होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे चमड़ा उतारने जैसे बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हम ब्लांचिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ब्लांचिंग क्या होता है? जब फल और सब्जी रखे रहने से सूक्ष्म जीवों का आक्रमण के कारण बदबू करने लगती हैं, तो उस समय उस बदबू को हटाने के लिए फल और सब्जियों को काट कर गर्म पानी में 2% नमक के घोल से उसको उपचारित किया जाता है। उसको ब्लांचिंग की क्रिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? अब यहाँ पर भेड़ के औसत जीवन काल की बात आ ही गई है, तो 12 से लेके 13 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ की गर्भकाल की बात करें तो 150 दिन आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अब मादा भेड़ 15 से लेकर 18 महीने में प्रजनन योग्य हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है, तो मुर्गी के अंडे का औसत भार पूछ रहा है दोस्तों, तो ये 57 से लेकर 58 ग्राम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मुर्गी का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो गैलस डोमेस्टिका आपको नहीं भूलना है। अगर हम बात करें प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो प्रोटीन 11.8 ग्राम पाया जाता है, वसा की 11%, खनिज पदार्थ 10.7 ग्राम और जल की बात करें 10.7 ग्राम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ का नर भेड़ा कहलाता है, तो यानी कि मेल शीप को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको रेम के नाम से जानते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बक या रेम के नाम से इसको जाना जाता है। और भेड़ के ब्याने की क्रिया को हम लैम्बिंग के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है, उसको लैम्बिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं पूछ रहा, कौन सी शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पर राठी जो है दोस्तों ये शुद्ध नस्ल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राठी एक संकर किस्म की प्रजाति है। यह एक द्विकाजी नस्ल है। 800 से लेकर 1100 लीटर प्रति ब्यांत दूध दे देती है। अब यहाँ खेरीगढ़ की बात करें तो खेरीगढ़ एक प्रकार की भारवाही नस्ल है। 400 से लेकर 800 लीटर दूध दे देती है। खेरीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भैंसों के मांस को किस नाम से जानते हैं? तो भैंसों के मांस को हम किस नाम से जानते हैं? बफेन के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बीफ गाय के मांस को, बफेन भैंस के मांस को, चिकन मुर्गे के मांस को, मटन बकरे के मांस को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। क्वेश्चन कह रहा है गाय और भैंस की 6 साल की उम्र की दंत सूत्र बताइए। ठीक है, गाय और भैंस 6 साल की उम्र है, उसका दंत सूत्र बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ऊपर के दांत 0 0 3 3 और नीचे के दांत जो होते हैं 4 0 3 3 होते हैं। ठीक है, ये दांत सूत्र आपको याद रखना है। दोबारा एक बार यहाँ देखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, प्रीमोलर यहाँ पर दिया हुआ 3 होते हैं और यहाँ पर मोलर जो होते हैं ऊपर के 3 होते हैं। उसके बाद यहाँ बात करेंगे कृंतक दांत, उसके नीचे के 4 होते हैं और कैनाइन दांत जो होते हैं 0 होते हैं। इसके बाद प्री मोलर जो होते हैं 3 होते हैं और मोलर जो होते हैं कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। तो ये एक प्रकार का दंत सूत्र है, आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ELT के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश TGT PGT इन सब एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल है? तो सब लोग जानते हैं द्विकाजी जो नस्ल इसमें से हो जाएगी वो हो जाएगी हरियाणा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्विकाजी नस्लें और भी देखेंगे कौन कौन सी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब बात करेंगे हरियाणा, थारपारकर, काकरेज, ये आपको याद रखना है। दुधारू नस्ल पूछे तो आपको बता देना साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, ये 4 नस्लें जो है ये दुधारू नस्लें हैं दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारवाही नस्लें अमृत महल, नागौरी, गंगा तीरी, पंवार, खेरीगढ़, केनकथा, मेवाती, ये सब कौन सी नस्लें हैं? भारवाही नस्लें।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितनी पाच्य प्रोटीन होती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20%। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में 20% पाच्य प्रोटीन पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी होती है। तो खली पूछ रहा है सबसे अच्छी कौन सी होती है, तो बिनौले की खली सबसे बेस्ट होती है मुर्गियों को खिलाने के लिए, जिसको लाइन सीड कैट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कैप्रोइक अम्ल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है। कैप्रोइक अम्ल पूछ रहा है किसके दूध के अंदर पाया जाता है दोस्तों, तो ये बकरी के दूध के अंदर पाया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा भैंस के प्रत्येक 100 किलो शरीर भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.5 किलोग्राम देना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से बढ़िया समझेंगे आप लोग। गाय, बैल, भैंस, सांड को 500 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5% अर्थात 100 किलो शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। क्वेश्चन कह रहा है अंगोला बकरी का मूल निवास किस देश से है। अंगोला बकरी का उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टर्की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंगोला बकरी का मूल स्थान एशिया यानी कि तुर्की है, आपको याद रखना है। यह ऊन के लिए पाली जाती है, यह मोहेर ऊन के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सुनंदनी नस्ल किस से संबंधित है। तो सुनंदनी जो है दोस्तों ये एक प्रकार की गाय की नस्ल है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गाय की नस्ल है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दुधारू गाय की नस्लें जो हैं साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर है, देवनी है। भारवाही नस्लें अमृत महल, कांगयाम, खिलारी, नगौरी, पावार, केनकथा, खेरीगढ़ और यहाँ पर गंगा तीरी और मालवी। इसके बाद देखेंगे द्विकाजी जो नस्लें हैं वो हरियाणा है, थार पारकर है, कांकरेज है, अंगोली है, मेवाती है, राठी है और कृष्ण घाटी है और निमाड़ी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 36। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा दिया जाता है। भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा दिया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों, यानी कि मोहेर पर्पज के लिए इसको पाला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अंगोला। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अंगोला जो बकरी है इसको पाला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अंगोरा जो बकरी है इससे मोहेर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। सबसे उत्तम की बात कर रहा है तो आपको बता देना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक बंगाल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूटिया किस जाति की नस्ल है। भूटिया बताना है किस जाति की नस्ल है, तो ये खच्चर की है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए। तो परसेंटेज नमी की बात पूछ रहा है तो 60 से 70% आपको याद रखना है। अच्छी साइलेज में नमी की जो मात्रा है दोस्तों 60 से 70% होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 पर। अगर पीएच मान पूछे साइलेज का पीएच मान तो आपको बता देना है 4.0 पीएच। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है,
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.3% पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3.5% के आसपास पाई जाती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों पशुओं के बेहोश करने हेतु। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग पशुओं को बेहोश करने के उद्देश्य से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है? तो हरियाणा जो नस्ल है दोस्तों द्विकाजी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत में कुल गाय की संख्या है, तो कुल गाय की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको बता देना है यहाँ पर 195 मिलियन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 44 पर। क्वेश्चन कह रहा है गायों की संख्या में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 44 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि द्वितीय स्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, गायों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन वर्तमान की बात करें 2003 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो है प्रथम स्थान हो गया दोस्तों। आपको याद रखना है भारत का प्रथम स्थान है किसमें? भैंसों की कुल संख्या में। अगर गायों की पूछे तो इसमें दूसरा स्थान है, ठीक है। भैंसों में प्रथम स्थान, गायों में दूसरा स्थान, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कह रहा है भारत में 1999-2000 में बकरी की संख्या थी, तो बकरी की संख्या बता देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 115.3 मिलियन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली नहीं करता है? नहीं पूछा है, तो जुगाली जो नहीं करता वो सूअर नहीं करता दोस्तों, बाकी गाय, भेड़, बकरी ये सब जुगाली करने वाले थे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों जुगाली करने वाले जानवर गाय, बकरी, भेड़, ऊंट ये सब जुगाली करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुत्ता है, बिल्ली है, सूअर है, ये सब जुगाली नहीं करने वाले होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र यानी कि आंत में विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? तो प्रोटीन का साधन पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा खूनी आहार, तालाब छाछ, मांस के टुकड़े, मछली आहार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य के कुल प्रोटीन की आवश्यकता का 60% पशु प्रोटीन से पूरी होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग, तो लगभग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 साल। 2 साल आपको याद रखना है। गाय को दूध देने की क्षमता जो है 8 माह होती है। गाय का गर्भधारण काल 282 दिन होता है। और यहाँ पर देखेंगे गाय के ऋतुकाल का औसत समय 24 घंटा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अदलहनी चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन कौन सी होती है या किसमें मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पूछा है अधिक पाचक प्रोटीन किसमें होती है, तो ज्वार आपको बता देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ज्वार में इसकी मात्रा 6.64 से लेकर 8% तक होती है।
इसमें सुक्रोज की बात करें तो 5 से लेकर 6% सुक्रोज होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? तो औसत तापक्रम पूछ रहा है तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बता देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो बकरी की बात आई है, एक बकरी को जो जगह की आवश्यकता होती है दोस्तों 1 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरसीम। यहाँ पर पाचक प्रोटीन की बात की है तो बरसीम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके चारे में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा यानी 20% पाई जाती है और फास्फोरस कैल्शियम 2% पाए जाते हैं और वसा 3% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, HCN की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है? तो यहाँ पर 0.50 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए? क्वेश्चन पूछ रहा 55, नेपियर घास को किस कारण ग्वार और लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पर अशोधित रेशा अधिक होने के कारण, ये तो बात गलत है। चलिए 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल के कारण इसको खिलाया जाता है। ठीक है, नेपियर घास जिसको हम हाथी घास के नाम से भी जानते हैं, नेपियर घास को, एक बहुवर्षीय हरे चारे की फसल है। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, हाथी घास कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर NB21। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे पूसा जॉइंट नेपियर 2-3, ये 2 से 3 वर्षीय होती हैं। बाकी पूसा जॉइंट नेपियर 1 आदि यह जो 1 वर्षीय प्रजाति हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन कह रहा है, साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए कितने प्रतिशत से? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12% से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है। लोबिया की चारे की प्रजाति इसमें चारों में से बताना है कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद 1। ये जो है लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है, तो ये किसकी प्रजाति है ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जई की है? जई की प्रजाति बताना है कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंट। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। K12 जो देख रहे हैं ये उड़द की प्रजाति है। यहाँ पर जो एक देख रहे हैं नवीन जो है ये मटर की वैरायटी है। LD 491 जो है कपास की है, याद रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? तो 25 से 30 किलोग्राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगेगा, आपको याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पर बारबरी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बारबरी आपको याद रखना है। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 सप्ताह। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 140 दिन लगभग 5वें महीने में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63।
क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गाय की दुग्धशाला प्रजाति नहीं है, यानी कि दुधारू नस्ल कौन सी इसमें से नहीं है। तो नागौरी जो है दोस्तों ये दुधारू नस्ल है, ये नहीं है, ये भारवाही नस्ल है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों, दुधारू जो नस्लें हैं साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, चारों याद रखना है। द्विकाजी की बात करें हरियाणा, थार पारकर, काकरेज, ये आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता। भारवाही नस्लें अमृत महल नस्ल है, नागौरी है, खेरीगढ़ है, मेवाती है, गंगा तेरी है, पंवार है, केनकथा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। क्वेश्चन करा थार पारकर गाय की प्रजाति है, तो ये बताना है द्विकाजी नस्ल है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कृषि वृद्धि दर में पशुपालन का कितना योगदान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान जो है वो 30% है, लेकिन कृषि वृद्धि दर में पशुपालन का योगदान जो है 5.26 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं भदावरी भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है वो आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश माना गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे भारत के गौवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है। तो सर्वोत्तम द्विकाजी जो नस्ल पूछ रहा है दोस्तों वो हरियाणा हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस नस्ल के जो पशु होते हैं काफ़ी बड़े और शक्तिशाली होते हैं और भारवाही भी होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है एक दुधारू गाय को उसकी शारीरिक रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाना चाहिए। दाना आहार की बात कर रहा है तो यहाँ पर 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगर सूखी गाय है तो उसमें जीवन निर्वाह दाना देना है 1 किलोग्राम, ठीक है। अगर भ्रूण विकास के लिए दे रहे हैं तो उसको 1 किलोग्राम। दुधारू गाय है तो उसको भी 1 किलोग्राम जीवन निर्वाह के लिए और 1 लीटर दूध पर 3 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ देखेंगे प्रति 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम यहाँ पर क्या देंगे, दाना देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और भैंस की बात करें तो भैंस अगर 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसके लिए 1 लीटर 1 किलोग्राम दाना देंगे और जीवन निर्वाह के लिए 1.5 किलोग्राम। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अच्छे साइलेज का पीएच मान होना चाहिए। अच्छे साइलेज का जो पीएच मान होना चाहिए दोस्तों 4.2 से लेकर 4.5। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरी के झुंड को क्या कहते हैं। तो बकरी के झुंड को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो बकरी के झुंड को हम ट्रिप कहते हैं। आपको याद रखना है ट्रिप कहा जाता है। तो ऑप्शन में है नहीं तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जबकि गाय, भैंस और सूअर के समूह को हर्ड कहते हैं। भेड़, मुर्गी, टर्की के समूह को फ्लॉक कहते हैं, याद रखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। तो विदेशी नस्ल की गाय पूछ रहा है तो यहाँ पर जर्सी राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जर्सी है, आयरशायर है, ब्राउन स्विस है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, ये सब विदेशी नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियां तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है, इन चारों को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है दोस्तों आपातकालीन चारे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भंडारित हे में नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो 15% होनी चाहिए हे में नमी की मात्रा।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 20% आपको याद रखना है। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची जो भेड़ है बेलारी है, ये बात गलत है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची जो भेड़ है दोस्तों नेलोर है, ये बात ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ जो है नेलोर है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ देखेंगे भारत में सबसे ऊंची भेड़ जो है नेलोर है। नेलोर मांस हेतु भी पाली जाती है। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है लोही है। भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली जो नस्ल है मेरिनो, ये स्पेन की है। भेड़ की द्विकाजी जो नस्ल है लोही और कच्छी, आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं। 76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए, कितना किलो, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 76 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 10 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 400 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय के शुष्क पदार्थ की मात्रा प्रतिदिन 100 किलो शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा 10 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? भारवाही गाय की नस्ल पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि खिलारी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमृत महर, खिलारी, नगोरी, गंगातीरी, पंवार, खेरीगढ़, केनकथा, मेवाती, ये सब भारवाही नस्लें हैं। 78 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहिवाल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्पत्ति स्थान मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं किसके अंदर? तो तेज नुकीले सींग जो पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं केनकाठा में। गाय की नस्ल है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है तथा पूंछ का गुच्छा जो है सफ़ेद है, वह गाय कौन सी होगी? तो वह जो गाय होगी दोस्तों होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 पर। होल्स्टीन फ्रीजियन की बात आ गई है तो इसका दूध उत्पादन जो है दोस्तों 6000 लीटर प्रति ब्यांत होता है। ये आपको याद रखना है। पूरे विश्व की बात करें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होल्स्टीन फ्रीजियन ही नस्ल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। तो ये पहनाना चाहिए दोस्तों 2 वर्ष के बाद की आयु पर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये लंबे और सकरा चेहरा होता है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण जो है लंबा और चौड़ा चेहरा होता है। यह भारतीय द्विपरियोजनी नस्ल में श्रेष्ठ नस्ल है। ठीक है, चेहरा इसका लंबा होता है, सींग लंबे होते हैं, सिर ऊंचे होते हैं, पूंछ घुटनों तक लंबी होती है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस की नस्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि मुर्रा नस्ल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुर्रा जो नस्ल है पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। 2076 लीटर प्रति ब्यांत दूध देती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। मुर्रा का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी पंजाब और हरियाणा क्षेत्र इसका माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
मुर्रा की और एक खासियत रहती है, इसके जो सींग होते हैं दोस्तों ये जलेबी आकार के होते हैं, ठीक है। और इसका जो रंग होता है ये गहरे काले रंग का इसका शरीर होता है दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन करा साइलेज में सूखा पदार्थ होता है। तो साइलेज में जो सूखा पदार्थ होता है दोस्तों वो 40% होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 30 से 40%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बकरी की विदेशी नस्ल बताना है कौन सी है। विदेशी जो नस्ल है दोस्तों वो हो जाएगी अंगोरा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक बार बढ़िया से देख लेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे विदेशी जो बकरी है वो है बोइर, एक मांस के लिए पाली जाती है। दुधारू नस्लें सानेन है और मतऊ है, एंग्लो न्यूबियन है, दमस्कस, ये जो हैं दुधारू बकरियां हैं। भारतीय बकरी जमुनापारी, बारबरी, बीटल और जखराना। और यहाँ पर देखेंगे ऊन उत्पादन के लिए जो बकरी पाली जाती हैं विदेशी में वो अंगोरा है। भारत की बात करें तो चांगथांगी और गद्दी। खाल उत्पादन के लिए मराठी और अंगोरा ये विदेशी नस्लें हैं। ब्लैक बंगाल और मालाबारी और बंगाली ये जो नस्लें हैं ये भारत में खाल उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है बाड़े की धूल भरी हवा दूध में किस प्रकार का प्रमुख प्रदूषण ला सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु प्रदूषण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। भारतीय भैंस निम्न में से किस समूह में आती हैं। तो किस समूह में आती हैं। तो यहाँ पर बॉस बोबेलिस, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकी जीनस की बात करें तो सिनसेरस जो है इनका जीनस होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। विदेशी नस्ल की गाय की पहचान करना। तो आयरसार जो है विदेशी नस्ल की गाय है, आपको याद रखना है। और भी विदेशी नस्लें हैं जैसे जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, आयरसार है, ब्राउन स्विस है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक दुधारू पशु को निम्न में से प्रतिदिन औसत कितने जल की आवश्यकता होती है। तो कितने जल की आवश्यकता होती है क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। तो 40 से लेकर 45 लीटर जल की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात आ गई है जल की मात्रा प्रतिदिन। तो आपको बता दें कामकाजी जो बैल होते हैं 35 से 40 लीटर, दुधारू गाय 35 से 40 लीटर, बेकाम पशु के लिए 25 लीटर, भेड़ बकरी के लिए 2 से 5 लीटर, ब्यांत की गाय 25 लीटर, सूअर के लिए 4 और घोड़ा के लिए 50 से 60 लीटर। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कुक्कुट आहार निम्न में से कितना तंतु यानी फाइबर होना चाहिए। पोल्ट्री राशन के अंदर बताना है कितने फाइबर की आवश्यकता होती है, कितने प्रतिशत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5% फाइबर की आवश्यकता होती है। 5 से 8 आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है पशु के भार पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पशु के भार पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा हिसार डेल बताना है किसकी एक नस्ल है। तो हिसार डेल जो है दोस्तों काफ़ी फेमस नस्ल है। तो राइट आंसर हो जाएगा भेड़। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऊन और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भेड़ की औसत गर्भावधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 150 दिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ का पूछे 150, गाय का पूछे 282, भैंस का पूछे 310 आपको याद रखना है। बकरी का पूछे 148 और सूअर का पूछे 114 दिन।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में। तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज के रूप में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में होता है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 से 12 मिलीग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 से 12 मिलीग्राम। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस की पूछे तो 4 से 5 मिलीग्राम प्रति 100 ml प्लाज्मा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस नस्ल के चौपाए में वसा अधिकतम प्रतिशत पाई जाती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस नस्ल के चौपाए में वसा की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्सी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जर्सी के दूध के अंदर वसा की मात्रा दोस्तों 5.5% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम अमाशय जिसको रूमेन कहते हैं में अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों बैक्टीरिया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर बढ़ता है BFA। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन लैक्टिक अम्ल बढ़ता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 99 पे। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा गाय को अच्छी तरह से आंका जा सकता है जब वह सूखी बछिया 5 वर्ष की हो पूर्ण उत्पादन में हो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन पूर्ण उत्पादन में हो। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन करा बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुर्थ आमाशय। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। कमेन होता है, जालिका होता है, भंजिका होता है और जठराशय होता है। ये 4 भागों में बंटा होता है दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।